हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर यूपी जी के यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, जो कि 2026 में होने जा रहा है। तो ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा। इस सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करें तो इसमें यूपी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट, हिंदी में देखें इतिहास, संस्कृति, कला, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, समसामयिक घटनाएं यानी कि आपका करंट अफेयर भी पूछेगा यूपी से रिलेटेड इसी में। प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान व खनिज, यानी यूपी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लिखी या है वो सब कुछ आपका यूपी जी के 20 नंबर में पूछा जाएगा। तो हम लोग उसी के अनुसार इस क्लासेस को करेंगे। थोड़ा सा इसको पीडीएफ देख लीजिए कि ये पीडीएफ कैसा है, ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्लास आपके लिए है या नहीं है। तो इसी तरह से कुछ आपकी क्लासेस रहेंगी। आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि पीडीएफ की ज़्यादा चिंता किए बिना आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका लेखपाल में नहीं, आने वाली सारी परीक्षाएं जिसमें आपका यूपी जी के पूछा जाता है उसमें काम आएगा। इस 3 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी बार आपके मन में आता है, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला कि क्या यूपी जी के टफ है। सेकेंड, 2025 में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो मैंने उन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू किया है, अभी मैं बताऊंगा उसको। थर्ड क्वेश्चन कि क्या ये प्लेलिस्ट इनफ है या हमें कोई बैच ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे 5-6 बैचेस अभी चल रहे हैं। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ यूपी जी के टफ है या नहीं। तो देखिए, इसका जो 50% पार्ट है कि जनरल यूपी जी के, वो बहुत इजी है। लेकिन जब आप इसके इतिहास को डीपली पढ़ेंगे, इसकी संस्कृति को डीपली पढ़ेंगे, कृषि उद्योग को डीपली जब पढ़ेंगे तो हल्का सा हार्ड हो जाता है। और ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो आप काफ़ी बच्चों से ऐसे ही आगे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, 2025 में काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछे हैं उसको मैंने गो थ्रू किया है। तो नहीं, ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन इधर उधर ज़रूर थे, उसको आप टफ की कैटेगरी में मान सकते हैं। लेकिन लगभग 60% क्वेश्चन ज़रूर ऐसे थे कि अगर आपने यूपी जी के अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से बना लेंगे। और जो 40% क्वेश्चन है वो हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफर साइड है। यूपी ट्रिपल एससी हल्का सा यूपी पीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूपी पीएससी लेवल का ही कंटेंट पढ़ेंगे, ताकि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरह से सही हो जाए। तीसरा बात करते हैं कि क्या ये प्लेलिस्ट इनफ है या हमें कोई बैच ख़रीदना चाहिए। तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको यूपी जीके प्लस कंप्यूटर के लिए कोई भी बैच नहीं ख़रीदना है, क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ और साथ में मैं कंप्यूटर भी पढ़ाऊँगा आपको अलग प्लेलिस्ट में। तो इन दोनों के लिए आप पूर्णतः इस चैनल पे निर्भर हो सकते हैं, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। यूपी जीके के लिए अभी ये थ्योरी चीज़ चल रही है, थ्योरी वाला प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं। फिर बाद में हम लोग पीवाईक्यू जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में आज तक पूछे गए हैं यूपी जीके से रिलेटेड, उसका भी एक हम लोग प्लेलिस्ट पढ़ेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा आपको यूपी जीके करने की 1% भी नीड नहीं रहेगी, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो हम लोग अब यूपी जीके का शुभारंभ करते हैं। तो ये हमारा मैप है। मैं इससे एक सेकेंड, मैं अगर इसे डिलीट इरेज कर देता हूँ तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस मैप का, या आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने वॉलपेपर में इसे लगा लीजिएगा। रोज़ जब भी फ़ोन ओपन करेंगे आप इस मैप को देखेंगे। आपको कुछ ज़िला जैसे सहारनपुर, महाराजगंज, सोनभद्र, ललितपुर, ये 4 कॉर्नर प्लस लखनऊ के आसपास क्या है, सोनभद्र के चारों ओर कौन से ज़िला मैच करती है,
नेपाल के साइड कौन सा ज़िला है, इन सब को आपको याद नहीं करना है, बस रोज़ देखते रहना है। 4, 5, 7 बार जब आप मैप देखेंगे तो आपको ये मैप अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ये मैप याद कर लेंगे तो आपको यूपी जीके पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसमें कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश के जनरल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है यूपी एट अ ग्लांस। जैसे हमारे इंडिया का बहुत सारा नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल होता है, इसी तरह हमारा यूपी का भी स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल है। तो उसको पढ़ते हैं। तो हमारा स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर जिसे बारहसिंगा कहते हैं, स्टेट ट्री है अशोका, स्टेट एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन, स्टेट फ्लावर है पलास टेसू, स्टेट स्पोर्ट है हमारा हॉकी। तो इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारे यूपी का एक एम्बलम है, तो इस एम्बलम को 1938 में अपनाया गया था। इसमें 3 चीज़ बनी हुई है, जो 2 आपको ये ब्रांचेस दिखती हैं, एक गंगा यमुना है, एक इसमें मछली का जोड़ा दिखाया गया है और एक तीर और धनुष है इसमें। तो ये 3 चीज़ एम्बलम में है और एम्बलम कब अपनाया गया था 1938 में। हमारे यूपी का 2 स्टेट लैंग्वेज है ऑफिशियली, हिंदी एंड उर्दू। हिंदी को 1951 और उर्दू को 1989 में अपनाया गया था। कुछ पॉलिटिकल और फिजिकल डेमोग्राफी देखते हैं यूपी का। तो जो हमारा यूपी है ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर है। तो यूपी हमारे नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ साइड में है और ट्रॉपिक कैंसर के भी नॉर्थ में है। हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ ऐसे गुजरता है, तो इसके नॉर्थ में हमारा यूपी है। अब यूपी का सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, साउथर्न कौन सा है, इसको देखते हैं। तो इस मैप में देखिए, तो सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हमारा सहारनपुर है, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमारा बलिया है, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट हमारा सोनभद्र है और वेस्टर्न हमारा शामली है। ओके, और हम लोग विड्थ और लेंथ की बात करते हैं। तो हमारा जो यूपी का लेंथ है ये 650 किलोमीटर है और जो हमारा यूपी का विड्थ है ये 240 किलोमीटर है। लेंथ हमारा 650 है और विड्थ हमारा 240 है। बॉर्डर्स ऑफ यूपी की बात करते हैं। इसमें हम लोग बॉर्डर्स में जनरल बॉर्डर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉर्डर्स के ऊपर डिटेल में देखेंगे कि कौन सा कहाँ बॉर्डर बनाता है। तो हमारा यूपी टोटल 8 राज्यों के साथ, एक यूनियन टेरेटरी और एक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, नेपाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली हमारा यूटी है। एक यूटी यूनियन टेरेटरी दिल्ली के साथ है। इस मैप में देखते हैं, ये हमारा दिल्ली है और इसके साथ 2 ज़िला मिलता है यूपी का, गाज़ियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीबीएन कहते हैं। एक कंट्री हमारा कौन सा है? नेपाल। फिर बात करते हैं एरिया के बाद कि हमारे यूपी का टोटल एरिया कितना है। तो हमारे यूपी का एरिया है 2,40,928 किलोमीटर। ये टोटल इंडिया का 7.33% एरिया ऑक्युपाई करता है और पूरे इंडिया में यूपी का एरिया के मामले में 4th प्लेस है।
सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा राज्य इंडिया का राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है और पॉपुलेशन में यूपी पहले नंबर पे है। यहाँ देखते हैं पॉपुलेशन 2011 सेंसस की बात करें तो यूपी का स्थान पहला है। टोटल 19.98 करोड़ यूपी में पॉपुलेशन थी 2011 में और पूरे भारत का ये 16.16% होता है। तो आपको ये फर्स्ट भी याद करना है, 19.98 भी, 16.16% भी। इसी तरह एरिया में भी आपको ये तीनों चीज़ याद होना चाहिए। इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और फिर वेस्ट बंगाल आता है। फिर बात करते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ शेयर होता है। तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। इसके साथ टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट शेयर होते हैं। कल हम लोग जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बॉर्डर्स को डिटेल में समझेंगे, तो वहाँ और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। मिनिमम डिस्ट्रिक्ट टच होता है हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक, सहारनपुर। यहाँ पर है वो सहारनपुर, सबसे ऊपर देखिए, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट भी है। ये सिर्फ 3 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल। तो सहारनपुर आपका 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और हिमाचल प्रदेश सिर्फ हमारे सहारनपुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए यहाँ पर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट टच लिखा है। तो ये क्वेश्चन अगर बनेगा कि कौन सा स्टेट है जो सिर्फ एक ज़िले के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर पूछ लिया कि सहारनपुर कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आंसर हो जाएगा 3। लखनऊ को टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं इसको देख लेते हैं। हमारा उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी एंड रायबरेली, और इन पांचों को ही SCR कहा जाता है। तो हम लोगों ने SCR के बारे में पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर। SCR क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन है। जैसा हमारा NCR है, NCR किसे कहते हैं? दिल्ली से सटे जितना भी ज़िला है जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उसे हम लोग NCR कहते हैं। इसमें कौन कौन सा ज़िला है? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर। तो NCR के ही तर्ज पे HCR का गठन किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं उन सबको आपस में लाया जा रहा है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में टोटल हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं और यूपी का जो सबसे बड़ा तहसील है वो मऊ रानीपुर है, जो कि झांसी में है। तो यूपी का सबसे बड़ा तहसील तो आपका मऊ रानीपुर है, लेकिन ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ तहसील हैं? तो आंसर होगा प्रयागराज। तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी अच्छे से हमें देखना है। फिर हम कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसका नाम पहले से ही उत्तर प्रदेश नहीं था, बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ है। तो कैसे, कब, क्या हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले 1833 में हमारे उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। फिर 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हो गया। फिर 1877 में इसी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में आगरा और अवध को और ऐड कर दिया गया। फिर 1902 में
इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध हो गया, और यहाँ हिंदी में लिखा है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। फिर 1937 में आगरा और अवध को हटा दिया गया, फिर बच गया यूनाइटेड प्रोविंस। फिर 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 1 नवंबर 1956 को हमारा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइज हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, जो लोग कहते हैं ना कि टफ पेपर आ गया, तो इसी में से टफ हो जाता है। अगर उसने पूछ दिया कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आगरा एंड अवध किस सन को हुआ था, तो आंसर है 1877। तो ये थोड़ा सा टफर पार्ट हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा पेपर टफ हो जाते हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, जिसका डेट है 24 नवंबर। 24 जनवरी क्यों? क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। सबसे पहले शुरू में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी ऐड था, बट 9 नवंबर 2000 को यूपी के ऐसे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट थे जो जिनके पास पर्वत थे, तो उन्हें काट कर उत्तराखंड बनाया गया। जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट थे टोटल 13, तो उनसे उत्तराखंड को बनाया गया था। फर्स्ट इन गवर्नेंस की बात करें तो जो हमारे HC मोदी थे, उन्होंने ही 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि जब उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था उस समय हमारे गवर्नर कौन थे, तो आंसर हो जाएगा HC मोदी। बात करते हैं यूपी के पहले गवर्नर का क्या नाम है, सरोजनी नायडू। यूपी के फर्स्ट CM का क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के पहले फीमेल CM का क्या नाम है, सुचेता कृपलानी। फिर बात करते हैं कैपिटल चेंज की। तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, लेकिन हमेशा से लखनऊ नहीं था। 1836 से 1858 तक हमारे यूपी का जो कैपिटल है वो आगरा था। फिर 1858 से 1921 तक प्रयागराज रहा। 1921 से 1935 तक लखनऊ रहा, पार्शियली आंशिक रूप से लखनऊ था। फिर 1935 से अब तक पूरी तरह से लखनऊ हो चुका है। तो हमारे कैपिटल को टोटल 3 बार बदला गया है, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, और हमने इस NCR को पढ़ लिया। तो टोटल हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन में हमने पूरे यूपी के बारे में जान लिया है। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि इस मैप को आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में सेव कर लेंगे और रोज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे कि सहारनपुर है, फिर बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली है, पीलीभीत है, लखनऊ के आसपास कौन से ज़िला है। कोई किसी एक ज़िला में आप भी रहते होंगे, मान लीजिए कोई प्रयागराज में रहता है तो प्रयागराज के चारों तरफ वो देख लें। कोई बलरामपुर रहता है तो वहाँ पर वो देख लें। तो इससे इस मैप को आपके माइंड में फीड हो जाएगा और आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं यूपी से रिलेटेड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज पहला लेक्चर था, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस प्लेलिस्ट को बस आप फॉलो करते जाइएगा। कल हम लोग यूपी की बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।